नमस्कार दोस्तों, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 3 ले गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे RPWD एक्ट 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत बताएगी 21 डिसेबिलिटीज। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज की गई एब्रीविएशंस, कुछ कानून बनाए गए हैं डिसेबल बच्चों के लिए और डिसेबल बच्चों के लिए कुछ संस्थाएं हैं। ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में बताएगी डिसेबिलिटीज। तो बच्चों पहले बना हुआ था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें बताई गई थी 7 डिसेबिलिटीज। इसी एक्ट को रिप्लेस किया है RPWD एक्ट ने, ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी क्या लगा, इसके साथ इन्होंने लगा दिया राइट एक्ट 2016। इसमें डिसेबिलिटीज को 7 से बढ़ा के कितना कर दिया 21, क्योंकि ये जो कानून है ये इसको बदल के बनाया गया है, इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कितने प्रकार की जो डिसेबिलिटीज बताई गया RPWD एक्ट में, तो आपने बताना है 21। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि PWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज है, तो आपने बतानी है 7। तो याद रखो 7 और 21। तो ये 21 कौन कौन सी है? फर्स्ट, लो विजन यानी नज़र का कम होना। सेकंड, ब्लाइंडनेस यानी अंधा होना। और थर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको सुनाने में दिक्कत महसूस हो। फोर्थ, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। तो पहले हम 4 कर लेते हैं। 2 तो है आंखों से संबंधित, लो ब्लाइंडनेस, लो विजन एंड ब्लाइंडनेस। एक है कान से संबंधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट। एक है मुंह से संबंधित, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। 4 आ जाती है। उसके बाद लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, लोकोमोटिव हड्डियों से संबंधित। फिर डिवार्फनेस यानी बोनापन। थर्ड आ जाता है विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, यानी जिस पे एसिड अटैक डाला हो। और इस तरह मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी होता है यानी जिनके जो मसल है वो काम ना करे, जिन्हें शरीर का संतुलन ना बने। तो 4 हमने और डिस्कस कर लिए। कौन कौन से 4? एक तो हमने किया डिवार्फनेस, फिर हमने किया लोकोमोटिव, एसिड, मस्कुलर। फिर याद कर लो, टोटल हमने अब तक 8 कर लिए। कौन से 8 में? पहले तो 2 आंखों से संबंधित, लो विजन एंड ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट 4। फिर 4 हमने और डिस्कस की थी, डिवार्फनेस, एसिड, लोकोमोटिव, मस्कुलर। तो ये यहाँ तक हमने 8 कर दिए। अब कुछ दिमाग से संबंधित बीमारियाँ हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाता है लंबे समय दिमाग की बीमारी होना, जैसे कोई आदमी पागल होता है या लंबे समय से डिप्रेशन में चले जाता है, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रोनिक में बड़े लंबे समय से। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है कि जैसे बच्चा ठीक से रीड नहीं कर पाता, सही से लिख नहीं पाता, इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 4 हमने और डिस्कस किया। तो ये 4 कौन से? दिमाग से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर दोबारा देख लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बाद 2 आ जाती है जिसके साथ लगता है मल्टीपल, यानी मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लीरोसिस, स्क्लीरोसिस। स्क्लीरोसिस होता है शरीर का स्टिफनेस होना, स्टिफ हो जाना। स्टिफ होना मीन्स जिसको बोल देते हैं कि ऐसे तन जाता है। फिर
आगे आ जाती है, फिर दोबारा देख लो, दो मैंने बताइए, मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टिफनेस शरीर का, एट जाना जिसको बोल देते हैं, शरीर एकदम अकड़ जाता है। ये आगे 15 से लेके 21 तक देखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको बोलता है ASD। पार्किंसन डिसीज, स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और पार्किंसन डिसीज दोनों लगभग एक जैसी है। इसमें क्या होता है, इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, ये तीन एक जैसी है। कौन कौन सी? पार्किंसन, सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चों में क्या है कि स्टार्टिंग से जो सा वो उनका चेहरा अलग से दिखाई देता है, बड़ा चेहरा होता है इनका, मुंह से लार निकलती रहती है, बोलने में इनको दिक्कत होती है, और इसके अलावा ये अच्छे से डेवलप नहीं पाते। फिर आ जाते हैं थैलासेमिया, हेमोफीलिया। तो थैलासेमिया होता है, इसमें क्या बच्चे में रेड ब्लड कार्बल्स की कमी आ जाती है, और ये डिसीज जो है थैलासेमिया, ये जेनेटिक डिसीज होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। हेमोफीलिया में ब्लड जमता नहीं है, यदि कोई एक्सीडेंट हो तो ब्लड बहता रहेगा और पर्सन की या व्यक्ति की या उसकी मौत हो जाएगी। सिकल सेल अनेमिया, यह भी सेल से संबंधित, खून से संबंधित बीमारी है, जिसमें लगातार खून बहता है या उसका जो यूरिन है वो कंट्रोल में नहीं रहता, और ये ऐसी जो कंडीशन है, लगातार खून बहना कहीं शरीर के पार्ट से या उसका यूरिन पर कंट्रोल ना, ये क्रोनिक होती है, बहुत लंबे समय तक होती है, और ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लिप्रोसिस कोड पर्सन जो है, जिन लोगों को कोड होता है और के बाद में उनके हाथ पैर काम नहीं करते, उनको भी डिसेबिलिटी में रखा गया। तो बच्चों ये मैंने आज की थी 21 डिसेबिलिटीज़। इसको कैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज मेंशन इन द RPWF 2016। तो तीन तो कोई और दे देगा और एक यहाँ से दे देगा, या कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है, कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है, तो तीन यहाँ से दे देगा, एक कहीं बाहर से दे देगा। तो आपको पता नहीं चाहिए टोटल 21 डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ एब्रिविएशन यूज की गई है इंक्लूसिव बच्चों के लिए, और कौन कौन सी है। एक तो है ADHD, ए मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन बच्चों में ADHD पाया जाता है, वो बच्चे कभी भी क्लास में ध्यान से नहीं बैठते, इधर उधर देखते रहेंगे, दूसरों को इशारा करेंगे, आप बेंच से उठ के वहाँ चले जाएंगे, तो ये बेचैन से रहते हैं हमेशा। कौन से? ADHD। फिर IEP आ जाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जहाँ पर ये प्रोग्राम पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चे को अलग से पढ़ाया जाता है, उस पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। SWSN, यानी स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, वही हो गए विकलांग बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है अटेंशन की। DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी इस संस्था का क्या काम है कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं उसको समर्थन देना या उसको जिनसे पुनर्वास करना उसका। DDRC डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये इसमें ये ध्यान रखो, DDRC में कई बार वो ऑप्शन जो देगा उसमें जहाँ पर डिसेबिलिटी है वहाँ लिख देगा ऑप्शन में डिफरेंटली एबल, वो ठीक नहीं करना। सही वर्ड है सेंटर, कई बार वो कर लिख देगा काउंसिल, उसको ठीक नहीं करना। तो सही क्या है?
डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन यदि ऑप्शन आ जाए तो उसको टिक नहीं करना। इसी तरह डिसेबल्ड वर्ड है, डिफरेंटली एबल तो टिक नहीं करना, या चिल्ड्रन है, काउंसिल वगैरह को टिक ना करना। UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी, CRPD। तो बच्चों आज हम इस टॉपिक को वीडियो की यहीं करते हैं। यदि वीडियो आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। तो आगे के वीडियो में हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।